बचपन से अच्छी कोई उम्र नहीं होती, ना कोई चिंता ना कोई फ़िक्र। राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पूजाज़ ब्लॉग में। तो गाइज़, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है इन लोगों को आपस में खेल कर। बहुत अच्छा लगता है इनको देख कर कि इन लोग आपस में खेलते हैं इतना प्यार से। तो इनको देखकर हम भी अपना बचपन जो है वो जी लेते हैं। तो यही सोचती हूँ कभी कभी कि हम भी जब छोटे होते थे तो हम भी इसी तरह से खेला कूदा करते थे, और अगर दोबारा मौका मिला तो हम भी अपने बचपन को दोबारा जीना चाहेंगे। लेकिन इनको देखकर ही हम अपना बचपन दोबारा जी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा बड़ा बेटा है जो थोड़ा सोफ़े से उतरना सीख गया है, और बड़े बेटे की बुक्स रखी हुई हैं तो मैंने उसे बोला आप उठा लो, तो वो तो नहीं उठाया, लेकिन छोटा बेटा उससे खेलने लग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने में मम्मी ने आवाज़ लगाई कि आप खाना ले जाओ। तो मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ मेरे बेटे का। तो मुझसे पहले ये आगे आगे जा रहा है अपने भैया के लिए खाना लेने के लिए। तो हमें ध्यान रखना होता है ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों का ना गेट खुला होता है, तो उसको बंद करना होता है। कई बार भूल जाते हैं तो डर लगता है कि ये नीचे ना गिर जाए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मम्मी ने उसके लिए बना दिया है पराठा, और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, और साथ ही मम्मी हम लोगों का भी खाना यहाँ पर बना रही है। तो चलिए चलते हैं रूम में खाना लेकर। तो मैं आगे जा रही हूँ रूम में। तो यहाँ पर मैंने बेटे से मजाक किया कि आज आप अपना खाना खुद खाओगे। तो ये ना मुझसे गुस्सा हो गया, कहता नहीं मम्मा आप मुझे अपना जो है खाना खुद खिलाओगे, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा बताओ दादी ने कैसे बनाई है सब्ज़ी, तो बताया नहीं पहले, फिर बोला नहीं बहुत अच्छी बनी है सब्ज़ी, मज़ा आ गया खाकर। बेटे को खाना खिलाते खिलाते मैं ना अपने छोटे बेटे को भी छोटी छोटी बाइट दे देती हूँ, क्योंकि ये ना इसके भी थोड़े बहुत टीथ आने शुरू हो गए हैं, सामने से आ गए हैं इसको टीथ लगभग सामने सारे ही। तो इसको भी मैं छोटी बाइट दे ही देती हूँ। और बड़े बेटे को खाना खिलाने के बाद मेरे छोटे बेटे का डिनर का टाइम भी हो गया था, तो मैं आज उसे दूध रोटी दूंगी डिनर में। तो उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा दूध गर्म किया है, और मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं रोटी के ना छोटे छोटे पीसेस करके डाल देती हूँ, और इसको ना थोड़ा सा पीस लेती हूँ ताकि ना उसको खिलाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो इस तरह से मैं फ़ाइन पाउडर नहीं बनाती, इस तरह से थोड़ा पीस लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो पैन में दूध गर्म किया था वो, और टेस्ट के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की, थोड़ी सी चीनी ऐड की है। और मैं इसे पीस लूँगी। तो देखिए पीसने के बाद ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाता है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है, हल्की सी दरदरी ही कंसिस्टेंसी है जिसे वो आराम से खा सकता है। तो दूध रोटी का जो सोर्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रात के टाइम पर। तो का प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, अच्छे से बच्चे के पेट में जाता है ना, तो पेट भरा भरा रहता है बच्चे का। तो दाल दलिया खिचड़ी भी मैं इसे देती हूँ, लेकिन दूध रोटी भी कभी कभी दे देती हूँ मैं इसे। तो अब मैं जा रही हूँ रूम में इसका खाना लेकर। तो यहाँ पर देखिए मम्मी इसको जो है वो लेकर खड़ी हुई हैं टीवी के सामने। तो ये इसी तरह से खाना खाता है। तो इसको मेरे हस्बैंड या मम्मी जो भी अवेलेबल होते हैं घर पे, वो ऐसे टीवी के सामने लेके खड़े होते हैं, कार्टून देखता रहता है अपने हिसाब से। और नखरे भी करता है कि नहीं मैंने नहीं खाना, बहुत मुश्किल से खाना खिलाना पड़ता है इसको। कभी खुश होके खा लेता है, कभी नखरे करता है। देखिए कैसे मना कर रहा है कि मैंने नहीं खाना, खाना नहीं खाना है। यहाँ पर मैंने इसको देखिए खाना खिलाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत जितना इसने खाया खा लिया। और खाना खिलाने के बाद मैं फ्री हुई, वैसे ही मेरे हस्बैंड घर आ गए। ये देखिए बड़ा बेटा कितना एक्साइटेड होकर उनकी गोद में जाके चढ़ गया है पहले। तो ये इसको देख के चिढ़ रहा है कि भैया पहले कैसे चला गया, अब ये अपने पापा को इग्नोर कर रहा है। तो ये टीवी देखने लग गया है, और अब इसको नीचे उतारा तो इसको बुलाया, तो ये देखिए कितनी जल्दी से इनकी गोद में गया। और मतलब काफ़ी खुश होते हैं बच्चे, पापा आते हैं तो घर पर, कि सारे दिन से पापा घर रहते नहीं और रात इंतज़ार होता है बच्चों को पापा के आने का। तो बच्चों को प्यार करने के बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड चेंज कर रहे हैं, तब तक मैंने यहाँ पर अपने डिनर की थाली लगा ली है। तो थाली में है सोयाबीन की सब्ज़ी, गाजर मटर की सब्ज़ी, और आम का अचार, पापड़ और पराठे। तो डिनर वगैरह करने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप चाय बना लो। तो मैंने कहा ठीक है चाय बना लेती हूँ मैं, क्योंकि आज उनका थोड़ा ना हेडेक हो रहा था। और चाय भी ना उन्होंने 2-3 बार पी तो सही शॉप पर, लेकिन उन्हें अच्छी नहीं मिली चाय। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो पानी जैसे ही गर्म हुआ तब तक मैंने अदरक, इलायची, चीनी, चाय पत्ती डाल दी है पैन में, और अच्छा सा उबाला आने का वेट करते हैं। तो जब तक अच्छा सा उबाला आ जाता है फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है दूध, ऐड कर दिया है। तो दूध जब तक उबाला आता है चाय में, तब तक मैं साइड बाय साइड बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो कुछ बर्तन तो मैंने पहले साफ़ कर लिए थे, लेकिन ये डिनर किए हुए बर्तन हैं जो मैं साफ़ कर लेती हूँ।
तो आप मुझे बताइए कि ना आप लोगों को कैसी लगती मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों के कमेंट से मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं अपना डेली रूटीन आपको दिखाऊँगी कि कैसी मेरी लाइफ़स्टाइल है, कैसा मेरा रूटीन है। अब आप लोगों से बातें करते करते देखिए मैंने अपने बर्तन भी सारे मांज लिए हैं। अब मैं धोकर इनको बास्केट में रख रही हूँ। तो मतलब काफ़ी लेट हो जाता है, हस्बैंड लेट आते हैं, इस वजह से डिनर करने में हम लोगों को। तो यहाँ पर मैं बर्तन सारे साफ़ करके बास्केट में लगा देती हूँ, ताकि जो इनका पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और इधर देखिए मेरी ना चाय भी बन गई है। कितना अच्छा कलर आया है चाय का। चाय थोड़ी सी इन्होंने बोली थी स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि थोड़ा हेडेक हो रहा है इनको, तो मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है इनके लिए। मैं थोड़े उबाले इसमें दिलाऊँगी चाय में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मेरी चाय तैयार हो गई है और मैंने कप रख लिए यहाँ पर। तो अब मैं कप में चाय डाल लेती हूँ। तो 2 कप चाय बनाई है मैंने यहाँ पर। भैया भैया लोगों से भी पूछा था, लेकिन वो मना कर दिए कि हमने नहीं पीनी। तो फिर मैंने अपनी और मेरे हस्बैंड की चाय बना ली। तो कितना अच्छा कलर लग रहा है ना चाय का। और हम लोगों को आदत है रात को चाय पीने की। तो मैं चली चाय एंजॉय करने अपने हस्बैंड के साथ। तो कैसी लगी आपको वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।